नमस्कार दोस्तों, मैं राजन तिवारी स्वागत करता हूं आपका फेसबुक और यूट्यूब के इस मंच पर। आप जहां कहीं भी देख रहे हैं, आप मुझे फॉलो और सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो देखिए, यहां बिहार में जो है लगातार तनातनी, जो पॉलिटिकल तनातनी है वो बढ़ते चली जा रही है। और आज नागमणि कुशवाहा ने अपने घर पर प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में अशोक चौधरी, जो जदयू के नेता हैं और मंत्री भी हैं, उन पर तमाम तरह के सवाल खड़े किए। और उनका कहना था कि लगभग 200 करोड़ की संपत्ति अवैध तरीके से अशोक चौधरी ने अर्जित की है। ये तब हुआ जब नागमणि कुशवाहा ने भरत तिवारी को लेकर कुछ ऐसे बयान दिए थे जो अशोक चौधरी को ठीक नहीं लगे थे। इसके बाद अशोक चौधरी ने पलटवार किया था कि इस तरह से नागमणि को नहीं बोलना चाहिए था। उसके बाद नागमणि ने फिर पलटवार किया कि अशोक चौधरी तो इस तरह के आदमी है और वो तमाम तरह के गलत कार्यों में संलिप्त थे। लेकिन जब ये प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, उसी समय उनके ठीक शरीर के पीछे में 2 बॉडीगार्ड, हथियारबंद बॉडीगार्ड खड़े थे और लगातार हथियारबंद बॉडीगार्ड जो है वो लेकर ऐसा करते हैं, घर में बैठ के घर के अंदर जो है और तमाम तरह की बात करते हैं। कल ही उन्होंने यह भी कहा था कि भरत तिवारी का जो कनेक्शन है वो किसी न किसी आतंकवादी संगठन से है, शायद किसी का नाम भी लिया था। तो तमाम तरह के सवाल खड़े हुए कि ये इस तरह का बीजेपी का एक नेता, जो बीजेपी का अभी नेता है, बीजेपी का अभी पार्टी में है और कद्दावर चेहरा रहा है पहले, चारों हाउस, जो विधान परिषद, विधानसभा, राज्यसभा, लोकसभा, सभी जगह पर जिसने प्रतिनिधित्व किया है, वो व्यक्ति ऐसे कैसे बोल सकता है। तो ये जो सवाल है वो ऐसा है जो पूरा बिहार में सभी के जहन में चल रहा है। और इसी के बीच में बांकीपुर विधानसभा जो है उपचुनाव की घोषणा हो चुकी और वहां पर प्रशांत किशोर ने आज जो है अनौपचारिक रूप से मीडिया के लोगों को वहां बुलाया गया था उनके ऑफिस में, और वहां पर उन्होंने कहा कि कल औपचारिक रूप से हमारी पार्टी ऐलान करेगी चुनाव को लेके। और ये लगभग तय माना जा रहा है कि चुनाव वो लड़ने जा रहे हैं, मतलब प्रशांत किशोर ही चुनाव लड़ेंगे, बांकीपुर उपचुनाव जो है। तो उस लिहाज से भी आज जो है अनौपचारिक मुलाकात में सभी लोग गए थे और वहां पर ये बात हुआ कि जो भरत तिवारी का मामला है वो जो है वो किस तरीके से किया गया है। एक मुख्यमंत्री जो है उनके द्वारा स्टेप लिया गया, मुख्यमंत्री के पीएफसी डिग्री पर भी प्रशांत किशोर ने जो है प्रहार किया वहाँ मीडिया वालों के सामने में। अनौपचारिक मुलाकात थी, इसलिए उसका मीडिया फुटेज में बाइट नहीं मिलेगा आपको। कल जो है तथ्यात्मक रूप से वो बात करेंगे मीडिया से और अपना चुनावी जो घोषणा है उम्मीदवारी का वो भी करेंगे। तो लगातार, और उन्होंने पीएफसी डिग्री को लेकर एक और जो है दावा किया कि पीएफसी डिग्री सिर्फ उसको मिलता है जो तमिल और इंग्लिश जानता है। ये तमिलनाडु में मिलने वाली डिग्री है, जो 10वीं पास नहीं कर पाता है। तो प्रशांत किशोर का ये कहना था। तो उस हिसाब से सम्राट चौधरी की जो डिग्री है वो फर्जी है और उनका जो एफिडेविट में दिया हुआ है कि पीएफसी डिग्री होल्डर है वो भी फर्जी है। हालांकि ये एक मानद डिग्री है जैसा कि वो बताते हैं और इसका कोई लेना देना जो है उनका पढ़ाई लिखाई से नहीं है। हालांकि प्रशांत किशोर का दावा है कि पीएफसी डिग्री के लिए भी 8 सेमेस्टर का एग्जाम देना होता है। तो लगातार हमलावर है। उनका ये भी कहना था कि मीडिया वाले जो हैं वो जो मुख्यमंत्री हैं मुख्यमंत्री के ऊपर में जो इल्जाम लग रहे हैं उनसे पूछे, उनके बारे में लिखे और लगातार जो है सवाल खड़ा करे, यानी सम्राट चौधरी पर वो ये कह रहे थे। अब बात ये हो रहा है कि जो भरत तिवारी का मुद्दा है कहीं ना कहीं इस चुनाव में, बांकीपुर के उपचुनाव में भी आता हुआ दिख रहा है। सरकार बैकफुट पर है। अभी ये भी पता चल रहा है कि भरत तिवारी की जो मांगे थी, जो मिट्टी भराने का जो मांग था गांव में, वो भी सुचारू रूप से जो है कार्य किया जा रहा है। बहुत सारे ट्रैक्टर्स और वहां पर ट्राली लगे हुए हैं। लेकिन भरत तिवारी का चले जाना और उनके जाने के बाद जिस तरीके से पॉलिटिकल घमासान जदयू और बीजेपी के बीच में हुआ है और जिस तरीके से पिछड़े और कुछ दलित नेताओं के बीच में हुआ है, जैसे एक तरफ जीतन राम मांझी और दूसरी तरफ जीतन राम मांझी के ही मतलब कद के, चूंकि दोनों कैबिनेट मिनिस्टर हैं, चिराग पासवान, दोनों के बीच में जो है असहमति देखने को मिला इस मुद्दे पर, जहां जीतन राम मांझी ने कहा कि भरत तिवारी के ऊपर में केसेस था। हालांकि किस तरह के केसेस था ये उन्होंने नहीं बताया। आज ही राजू सिंह का, जो बीजेपी के विधायक हैं, उनके ऊपर में 4 साल का सजा हुआ है, तो उनकी विधायकी भी चली जाएगी।
साहिबगंज से विधायक हैं। तो बहुत सारे ऐसे नेता हैं जिनके ऊपर में बहुत सारे केसेज हैं। तो क्या जीतन राम मांझी उनके साथ भी वही व्यवहार करने की जो है व्यवहार करने को बिहार पुलिस को बोलेंगे जो भरत तिवारी के साथ में किया गया? दूसरी तरफ चिराग पासवान ने बोला कि जो जो एसडीपीओ थे राजेश शर्मा, उनका प्रमोशन या फिर उनका स्थानांतरण और उनका नौकरी में बने रहना भी अच्छी बात नहीं है। तो सीधे सीधे सरकार की जो कार्यशैली है उस पर भी चिराग पासवान ने सवाल खड़ा कर दिया। तो एक तरफ है चिराग पासवान, दूसरी तरफ है जीतन राम मांझी, और फिर इधर एक तरफ है अशोक चौधरी जो कह रहे हैं कि ये गलत हुआ है और जो दोषी हैं उन पर कार्रवाई होना चाहिए, और दूसरे तरफ है नागमणि कुशवाहा जो कह रहे हैं कि हम पिछड़ों की लड़ाई लड़ेंगे। हालांकि नागमणि कुशवाहा जो कह रहे थे कि कल, यानी कि यदि आप वीडियो देख रहे होंगे तो हो सकता है कि 5 तारीख हो जाए, तो 5 जुलाई को जो बहुजन महापंचायत होने वाला था उससे मैं अपने आप को अलग करता हूं, चूंकि मेरी पार्टी जो है उसका ऐसा कहना है, उन्होंने परमिशन नहीं दिया तो मैं अलग कर रहा हूं। हालांकि अभी भी बहुजन महापंचायत को लेकर बहुत सारे दावे किए जा रहे हैं और कहा यह जा रहा है कि कुछ लोग जुट सकते हैं, लेकिन प्रशासन तो वहां मुस्तैद रहेगी। तो मुझे नहीं लगता है कि वहां पर लोग जुटेंगे भी तो या तो उनको डिटेन किया जाएगा, हिरासत में लिया जाएगा, या वहां से उनको खदेड़ कर प्रशासन भगा देगी। लेकिन जिस तरीके से नागमणि कुशवाहा ने प्रहार किया है वो सीधे सीधे बाहर के लोग भी देख रहे हैं, यूपी के लोग भी देख रहे हैं, दूसरे प्रदेशों के लोग भी देख रहे हैं। तो सीधे सीधे ये बीजेपी के लिए कहीं ना कहीं असहज स्थिति पैदा कर रही है लगातार। और जितना ज्यादा नागमणि कुशवाहा बोलेंगे, हालांकि वो कुशवाहा लिखते हैं दांगी समाज से जो ईबीसी में आता है, जो ज्यादातर कुशवाहा लिखते हैं वो कोयरी समाज से होते हैं जो ओबीसी में आते हैं, तो ये दांगी समाज से हैं, ईबीसी समाज से हैं। तो जिस तरीके से ये प्रहार कर रहे हैं और जिस तरीके से पिछड़ों की लगातार बात कर रहे हैं, उसको जो है बनाए रखना चाह रहे हैं, वो कहीं ना कहीं असहज स्थिति पैदा कर रही है बीजेपी के लिए। बीजेपी अभी कुछ खास स्टेटमेंट जारी नहीं की है इसको लेके, बीजेपी उनको अभी पार्टी से नहीं बर्खास्त की है, बीजेपी जो है उनको बहुत गंभीरता से नहीं ली है, लेकिन बीजेपी के अंदर में जो लोग हैं वो कहीं ना कहीं उनके बयानबाजी से अस्थिर हैं, असहज हैं। तो देखना ये भी होगा कि उनके बयान के बाद जो ये चुनाव हो रहा है, जो उपचुनाव हो रहा है, और कहीं ना कहीं भरत तिवारी का जो फर्जी इनकाउंटर हुआ है, जो भरत तिवारी का हत्या हुआ है, उसके ठीक बाद का ये चुनाव क्या जो है प्रश्न छोड़ जाता है। क्या प्रशांत किशोर यहाँ से जीत कर आते हैं और वो कहीं ना कहीं सीधे फिर से सम्राट चौधरी पर हमलावर होते हैं, सदन के अंदर भी बैठकर यदि सम्राट चौधरी के ऊपर हमला करेंगे, वैचारिकी रूप से हमला करेंगे, तो ये तो बड़ा मतलब विकट स्थिति खड़ा हो जाएगा। एक और भी रिपोर्ट है, मीडिया में रिपोर्ट चल रहा है जिसमें ये कहा जा रहा है कि बहुत सारे जगह पर विधानसभा सीटें जो हैं खाली हुई, बहुत सारे लोग जो या तो डेथ कर गए या डिस्क्वालीफाई कर गए। तमिलनाडु की भी सीट है, पश्चिम बंगाल की भी सीट है, वहां पर उपचुनाव की घोषणा नहीं की गई, लेकिन यहाँ पर कुछ ही दिन पहले जो है राज्यसभा गए हैं और तुरंत जो है उपचुनाव की घोषणा कर दी गई। तो कहीं ना कहीं ये कहना है कुछ पॉलिटिकल पंडितों का कि क्या सरकार या चुनाव आयोग जो है, चुनाव आयोग तो छोड़ दीजिए, क्या सरकार को ये पता था कि यहाँ पर जनसुराज के जो नेता हैं प्रशांत किशोर सूत्रधार है वो चुनाव लड़ सकते हैं? और क्या ये आपाधापी में लिया गया फैसला है? जैसे कि मध्य प्रदेश में और एक और सीट है कहीं का, ये 3 जगह पे ही उपचुनाव का घोषणा किया गया है, उसमें ये जो है तुरंत घोषणा कर देना, मतलब अभी कुछ ही दिन पहले राज्यसभा में गए हैं, कुछ ही दिन हो रहा है, जब 6 महीने कंप्लीट नहीं हुआ है, 6 महीने के अंदर कभी भी चुनाव हो सकता था। तो इस लिहाज से एक सवाल खड़ा हो रहा है कि क्या जनसुराज के डर से, प्रशांत किशोर के डर से पहले ही उपचुनाव को लेकर घोषणा कर दिया गया? तो तमाम तरह की बातें जो है आ रही है। कहा यह भी जा रहा है कि चुनाव आयोग जो है कहीं ना कहीं दबाव में काम कर रही है। एक और जो खबर है वो चुनाव आयोग से रिलेटेड है। जो 25वीं चुनाव आयुक्त थे राजीव कुमार, उनको भारत की सबसे बड़ी निजी बैंक एचडीएफसी का चेयरमैन बनाया गया है। 43 लाख करोड़ की बैंक है और उसका चेयरमैन बनाया गया है। तो एक सवाल और भी खड़ा हो रहा है कि क्या राजीव कुमार ने कुछ बीजेपी को पहले मदद किया था क्या चुनाव के समय में? चूंकि
उनका ऐसा पृष्ठभूमि भूमि भी नहीं है। मैंने देखा तो वो बीएससी उन्होंने पढ़ाई किया है, इसके बाद में उन्होंने एमबीए भी किया, उसके बाद एलएलबी भी किए हुए हैं, लेकिन आर्थिकी रूप से इकोनॉमिक्स में या इकोनॉमिक्स में पीएचडी वगैरह नहीं किए हुए। तो उनको एचडीएफसी जैसे बहुत ही बड़ी बैंक, निजी सेक्टर की सबसे बड़ी बैंक का चेयरमैन बनाना, क्या कहीं ना कहीं बीजेपी के साथ में पूर्व में उनके साथ कुछ समझौता हुआ था, जिसके बाद बीजेपी ने उनको चेयरमैन के पद पर सुशोभित किया? तो तमाम तरह की बातें आ रही है। कांग्रेस जो है वो बैकफुट पर है। इस मुद्दे पर भी कांग्रेस खास कुछ नहीं बोल रही है कि राजीव कुमार को एचडीएफसी का चेयरमैन कैसे बनाया जा सकता है, क्योंकि जब कांग्रेस बोलेगी तो टीएन सेशन का भी बात आएगा और पूर्व चुनाव आयुक्त का, और भी जो कांग्रेस का तो भी कर्मकांड कम नहीं है ना, तो वो सारी बातें आएगी और कांग्रेस पर फिर से बीजेपी के बहुत सारे लोग हमलावर हो जाएंगे। बहरहाल जो ताजा स्थिति बन रही है बिहार के परिप्रेक्ष्य में, वो कहीं ना कहीं एक ऐसी स्थिति पैदा कर रही है जो सवर्ण और बैकवर्ड में कहीं ना कहीं दरार होता हुआ दिख रहा है। बीजेपी और दूसरे पार्टियों के जो है बीच में अभी जो चुनाव होने वाला है उसको लेकर, और यदि सवर्णों की बहुलता अगर चली जाती है जन स्वराज के तरफ बांकीपुर चुनाव में, तो कहना ना होगा कि बांकीपुर चुनाव जो है बीजेपी के लिए जो नाक की लड़ाई बनी हुई है, नाक कट सकती है। और देख लीजिए, बॉस अपना किसको बोलते हैं? नरेंद्र मोदी जी बॉस बोलते हैं। जो नितिन नवीन है, जो बीजेपी के अध्यक्ष हैं, केंद्रीय अध्यक्ष, उनको अपना बॉस बोलते हैं। और बॉस का सीट पे चुनाव होने वाला है, और बॉस के सीट पे अगर चुनाव बीजेपी हार जाती है तो मोदी जी बॉस का सीट अपना बचाइए। हो सकता है कि मोदी जी भी आके एक आध रैली यहाँ कर दे, क्योंकि बॉस का सीट है। बॉस का सीट अगर कट जाएगा, बॉस का सीट अगर हार जाते हैं मोदी, तो कहीं ना कहीं बीजेपी की जो है नाक कट जाएगी। और एक ऐसा चेहरा सामने आएगा प्रशांत किशोर के रूप में, जो लगातार अभी जिस तरीके से हमलावर हैं, उनके डिग्री पे, उनके चाल चरित्र, चेहरा पे बोलते ही हैं प्रशांत किशोर, तो और भी अटैक्स जो है बढ़ेगा। और आने वाले दिनों में जो गर्मी है, पॉलिटिकल गर्मी, जो उष्मा है, जो हीट है बिहार के पॉलिटिक्स में, वो देखने के लिए मिल सकता है। प्रशांत किशोर ने अनौपचारिक रूप से ये भी बोला कि हमारी बात जो है सिर्फ एक बड़े नेता से हुआ है, यानी दीपांकर भट्टाचार्य के बारे में वो बोल रहे थे कि उनसे हुई है। हालांकि अलायंस नहीं है, ऐसे ही बातचीत हुआ होगा, क्योंकि अभी देखने में ये भी आ रहा है कि कांग्रेस और सीपीआई एमएल और आरजेडी के बीच में बहुत अच्छा तालमेल नहीं है। तो हो सकता है कि कुछ पार्टियां प्रशांत किशोर के पीछे भी इस चुनाव में खड़ी नजर आए, बांकीपुर के उपचुनाव में। तो ये था हमारा आज का एपिसोड। कैसा लगा नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा, शेयर ज़रूर कीजिएगा, और जहाँ कहीं भी आप देख रहे हैं हमसे ज़रूर जुड़िए। धन्यवाद।